हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं कि नेक्स्ट 6 मंथ में डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी क्या रहेगी डिवाइन फेमिनिन्स के लिए, डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जी क्या रहेगी डिवाइन मैस्कुलिन के लिए, और फाइनल आउटकम क्या निकलेगा इस कनेक्शन का। तो सबसे पहले देखते हैं जो डिवाइन मैस्कुलिन है नेक्स्ट 6 मंथ में उनकी एनर्जी डिवाइन फेमिनिन्स के लिए आखिर क्या रहने वाली है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स। ओके, तो ये जो 3 कार्ड हैं वो शो करेंगे डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी। तो आपको पहले मैं बताना चाहूँगी डिवाइन मैस्कुलिन कोई भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। जो जिसकी मैस्कुलिन साइड ज़्यादा एक्टिवेट होगी, जो ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंड से सोचेगा, ठीक है, वो डिवाइन मैस्कुलिन होता है। ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाना जानता है, जो थोड़ा प्रैक्टिकल मनी वाली साइड होता है, और जो फेमिनिन साइड होती है वो ज़्यादा इमोशनल के साथ ट्यून्ड इन होती है। बट बेसिकली दोनों में ही ये दोनों गुण पाए जाते हैं, इसलिए दोनों में कभी कभी डिस्टिंग्विश करना भी मुश्किल हो जाता है कौन डिवाइन मैस्कुलिन है कौन डिवाइन फेमिनिन है, क्योंकि दोनों ही अपने अंदर, क्योंकि एक इंसान के अंदर डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी भी होती है, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी भी होती है, तो दोनों ही एनर्जीज को हम स्पिरिचुअल इस अवेकनिंग प्रोसेस में एक्टिवेट करते हैं, अपने प्रैक्टिकल साइड को भी, अपने अंदर के मैस्कुलिन साइड को भी, और इमोशनल साइड को भी, अपनी फेमिनिन साइड को भी। चलिए, जो लोग ज़्यादा मैस्कुलिन हैं और ट्रू डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं, उनकी एनर्जी इस तरीके से शो होगी कि सबसे पहले तो लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील करने वाले हैं। नेक्स्ट 6 मंथ में ये इंसान फील करेगा कि दूसरा पार्टनर उसको छोड़ के चला गया, वेटिंग मोड में रहेगा दूसरों के बारे में कि ये इंसान वो छोड़ के चल गया, वेटिंग मोड में रहेगा कब यहाँ पे चीज़ें सही होंगी। 7 ऑफ कप्स शो करता है डे ड्रीमिंग करता हुआ नजर आएगा, सपने बुनता हुआ नजर आएगा, इमेजिनेशन की दुनिया में ज़्यादा पड़ा हुआ नजर आएगा, इल्यूजन्स क्रिएट, दिमाग में ही बातें करेगा, बातें सोचते हुए नजर आएगा। ठीक है, अपने ही माइंड में सपने संजोता हुआ, उस तरीके की कुछ इमेजिनेशन की दुनिया में खोया हुआ अपनी फेमिनिन को याद करता हुआ ये इंसान नजर आएगा। ठीक है, दोनों में सेपरेशन टाइम दिख रहा है यहाँ पे। डिवाइन मैस्कुलिन सेपरेटेड है डिवाइन फेमिनिन से फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ एंड वेटिंग मोड में रहेगा। उसको लगेगा दूसरा इंसान मुझे छोड़ के चला गया है, मैं अकेला रह गया हूँ, मैं वुंडेड हूँ, विक्टिम रोल टाइप प्ले करेगा, और वेटिंग मोड में रहेगा, थोड़ा डिप्रेशन मोड में भी रहेगा। ठीक है, और 7 ऑफ कप्स शो कर रहा है कि यहाँ पे ये थोड़ा डे ड्रीमिंग करता हुआ, अपने ख्याली पुलाव बनाते हुए, ख्यालों की दुनिया में कुछ ज़्यादा ही जीते हुए नजर आएगा। अब डिवाइन फेमिनिन की बात कर ली जाए, नेक्स्ट 6 मंथ डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जी क्या रहेगी। यहाँ पे है पेज ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे है पेज ऑफ रॉड्स, और यहाँ पे है लवर्स कार्ड। तो देखिए, जो डिवाइन फेमिनिन्स है वो थोड़ा इमेच्योरली बिहेव करती हुई नजर आएंगी फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ, क्योंकि दो पेजेस आ चुकी हैं यहाँ पे। ठीक है, ये डिवाइन फेमिनिन्स जो हैं वो किसी से हेल्प सीक आउट कर सकती हैं, क्योंकि ये जो कार्ड है वो डेफिनेटली शो कर रहा है कि चाहे तो डिवाइन को आवाज़ लगा रही हैं, चाहे तो अपने किसी फ्रेंड से सलाह मशवरा ले रही हैं, लेकिन किसी की हेल्प एडवाइस सीक कर रही है डिवाइन फेमिनिन्स। लेकिन जो लवर्स कार्ड आ रहा है वो शो कर रहा है कि डिवाइन फेमिनिन्स जो है यहाँ पे सोलफुल कनेक्शन ऑलरेडी फील कर चुकी हैं इस डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेटली लव है, सोलफुल सा कनेक्शन है जिसको फील कर चुकी हैं डिवाइन फेमिनिन्स। और जो पेज ऑफ पेंटिकल्स है वो है कि यहाँ पे किसी चीज़ की नींव रखते हुए नजर आएंगी डिवाइन फेमिनिन्स, चाहे कुछ भी स्टार्ट कर रही हैं बिल्कुल जीरो से। ठीक है, कुछ तो शुरू कर रही हैं, कुछ एक लॉन्ग टर्म, कुछ पेंटिकल, एक बीज को बोना, कुछ उस तरीके की चीज़ को अपनी लाइफ में करते हुए नजर आएंगी। फाइनल आउटकम की बात कर ली जाए तो यहाँ पे जस्टिस कार्ड निकल के आया है। तो अगले नेक्स्ट 6 मंथ में अगर फाइनल आउटकम की बात करें तो जस्टिस कार्ड बिल्कुल अप्रोप्रिएट आया है, मैं देख के हैरान हूँ। तो यहाँ पे जस्टिस होगा, जो भी ये सिचुएशन बनी है, सेपरेशन हुए हैं, डिवाइन की इंटरवेंशन हुई हैं। ठीक है, तो उन चीज़ों को जो भी गलत हुआ है यहाँ वो चीज़ें सही होंगी, जस्टिस होगा, यहाँ पे चीज़ें बैलेंस आउट होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे फेयर चीज़ें होंगी आने वाले 6 महीनों में, राइट। तो यहाँ पे डेफिनेटली जस्टिस प्रोवाइड होगा दोनों ही पार्टीज को किसी ना किसी वे में। तो ये थी छोटी सी रीडिंग। बॉटम ऑफ द डेक में देखना चाहूंगी आखिर क्या आया है। तो यहाँ पे जो आया है वो है टू ऑफ रॉड्स। 2 ऑफ रॉड्स है कि यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे 2 डिसीजंस थे, कोई एक डिसीजन मेक करना था तो किसी एक ने एक डिसीजन लिया। 4 ऑफ कप्स यहाँ पे डिवाइन कुछ और देना चाहता था, लेकिन दूसरे इंसान की निगाहें किसी और चीज़ पे हैं। 4 ऑफ रॉड्स, यहाँ पे अच्छा पोटेंशियल है इस कनेक्शन में, लेकिन यहाँ पे अभी जो प्रोसेस है वो है डेथ कार्ड, ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है। ओल्ड वेज को गिरने की ज़रूरत है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। ये सब जो हुआ है वो इसलिए हुआ है ताकि ट्रांसफॉर्मेशन हो, जो पुरानी नेगेटिव ट्रेट्स हैं उनको ख़त्म किया जा सके,
ठीक है, 2 पाथ थे, एक पाथ को ऑलरेडी चुन लिया गया है, एक पर्सन के द्वारा दूसरा पर्सन जो है वो अभी भी कंफ्यूज्ड बैठा है, डिवाइन उसको कुछ ऑफर कर रहा है लेकिन उसकी निगाहें कहीं और ही हैं, और जो ये 4 ऑफ स्वॉर्ड्स दिखाता है कि यहाँ पे अच्छा पोटेंशियल है इस कनेक्शन में। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। डेफिनेटली यहाँ ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, ये जो स्टकनेस आई है, ये डिवाइन इंटरवेंशन है। यहाँ पे अभी स्टक है, सब कुछ सेपरेशन में है। क्यों? ताकि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो सके, चेंजेस आ सके, लेकिन लास्ट में जस्टिस फेयर थिंग होगी डिवाइन की तरफ से। नाइट ऑफ रोड्स हैं, चीज़ें बहुत जल्दी टर्न अराउंड होंगी आफ्टर द 6 months, राइट। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फ्रेंड्स, बाय बाय।